आज मैं कुंदन कुमार क्लास 6 की जो गो ग्रामर की बुक है उसकी आज मैं सेंटेंसेस चैप्टर के आर नंबर क्वेश्चन की चर्चा करता हुआ मैं आगे की ओर बढ़ूँगा। अभी इसमें आप देखेंगे कि इसको बनाया कैसे जाए, और अगर आपको ये अच्छा लगे तो इसको लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन्स को ज़रूर दबाएं कि ताकि जितने भी सारे वीडियोज़ मैं अगर बनाऊँ तो आप तक पहुँच सके। अब चलिए ज़रा सा मैं कोशिश करता हूँ इसे बनाने की। चूज़ द करेक्ट वर्ब्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ये सारे जो भी आप देख रहे हैं कि ब्रैकेट में सारे वर्ड्स आपको दिए गए हैं, इसमें से जो करेक्ट वर्ब्स है प्रत्येक सेंटेंस के लिए उसमें केवल आपको खाली जगह में से भरने हैं। और आपको पता होगा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड ये टॉपिक होता है, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब भी होता है कि सब्जेक्ट के मुताबिक वर्ब को एग्री कराना। जैसा जिस सब्जेक्ट का जैसा पर्सन होता है या जैसा टेंस होता है उसी के अनुसार इसमें हम वर्ब का यूज़ करते हैं। चलिए ज़रा सा हम बात करते हैं क्या कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगा, अगर सब्जेक्ट प्लुरल है तो वर्ब भी प्लुरल लगेगा। इसके लिए कोई डीपली पढ़ने की ज़रूरत होती है, लेकिन चलिए मैं अभी तत्कालिक केवल क्वेश्चन पे चर्चा करूँगा, उससे आप देखेंगे। चूज़ द करेक्ट वर्ब्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। सही रूप में वर्ब को चूज़ करता हुआ और खाली जगह को भरने। कहते हैं दिस इज़ ग्रेट न्यूज़। यह जो है यह क्या है, तो ये ग्रेट न्यूज़ है। इस रूपों के लिए हम यहाँ दिस के साथ इसका ही इस्तेमाल करते हैं, इसका, क्योंकि दिस सिंगुलर होता है। दैट आई मीन चोक नहीं, तो दैट के लिए फिर हम किसका यूज़ करेंगे, तो दैट के बारे में आप जानते ही हैं कि दैट सिंगुलर नंबर नाउन के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले वर्ब के रूप में है, जो कि प्रोनाउन के रूप में यहाँ है। तो इस रूप में इसको हम किसका यूज़ करेंगे, तो दैट वॉज लगाएंगे, नहीं कि कहता है दैट वॉज अ मीन जोक। वह कैसा जोक है, तो एक मीन जोक है। अब कहता है कि दैट डैश हिज फ्लॉक ऑफ शिप। फिर अब यहाँ दैट वर्ड आ गया, तो आप समझिए कि दैट के साथ हम किसका यूज़ करेंगे, तो अभी आप देखेंगे यहाँ कि दैट इज़ हिज फ्लॉक ऑफ शिप। यहाँ इज़ लगाएं। वह जो है वो क्या है, तो वह हिज फ्लॉक ऑफ शिप है। शिप की बातें करूँ, शिप का झुंड को हम फ्लॉक कहते हैं। यहाँ भी आप देख भी रहे हैं, यहाँ दिया है नहीं, दैट इज़ हिज फ्लॉक ऑफ शिप। इस रूप से इसको बनाए। अब कहता है कि वॉज एवर नीदर ऑफ देम। कुछ लोग इसे नाइदर पढ़ते हैं और कुछ लोग इसे नीदर पढ़ते हैं, लेकिन ये केवल फ़र्क अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश की है। तो नीदर ऑफ देम, नीदर मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं। ठीक है, दोनों में से जब कोई नहीं तो हो गया सिंगुलर। इसके साथ हमेशा हम सिंगुलर ही लगाएं, नहीं कि प्लुरल। तो नीदर ऑफ देम के साथ हम क्या लगाएंगे, वॉज। दोनों में से कोई भी लेट नहीं था। क्लियर। चलिए, आर इज़ फैशन हीज ट्राउजर्स। जब जैसे आपको पता होना चाहिए कि ट्राउजर्स है, और ट्राउजर्स हमेशा प्लुरल फॉर्म में यूज़ होते हैं, क्योंकि हमेशा आप समझ जाइए कोई भी सामान अगर जो जुड़वा के रूप में ही केवल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पेयर के रूप में ही उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो अगर एक के बिछुड़ जाने के बाद वो अगर बेकार हो जाता है तो उस रूप में उसे हम हमेशा प्लुरल फॉर्म के रूप में मानते हैं, और उसके लिए हमेशा प्लुरल वर्ब ही लगाते हैं। कहता है हिज ट्राउजर्स आर ओल्ड फैशन। इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी जो ट्राउजर्स है वो क्या है, तो ओल्ड फैशन वाली है। दे डैश लाइक एंड लाइक्स टू प्ले चाइनीज चेकर्स। अब आप जानते हैं कि दे जब आ गया, दे प्लुरल नंबर है, इसलिए इसके साथ हम प्लुरल ही लगाते हैं। तो कहते हैं क्या है कि वे लोग चाइनीज चेकर्स खेलना पसंद करते हैं। तो इस रूप में हम दे के साथ क्या लगाएंगे, लाइक, न कि लाइक्स। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। ये एक प्रकार का फिक्स वर्ब लगता है इसमें। स्लो एंड धीरे धीरे चलने वाले रेस में जीत ही जाते हैं, जैसे कछुआ और खरगोश की कहानी में होता है। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, यहाँ पे आप विंस लगाएं, नहीं, विंस मतलब जीतना होता है। दिस बंच ऑफ ग्रेप्स डैश राइप। आपको पता होना चाहिए जितने भी सारे कलेक्टिव नाउन्स होते हैं वो सारे कलेक्टिव नाउन्स हमेशा जनरली सिंगुलर रूप में रखे जाते हैं, लेकिन उसी कलेक्टिव नाउन्स को जब आप अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, यानी तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिससे रट्टा मारने के लिए कुछ ग्रामरियंस लोग कहते हैं, लेकिन अगर आपके इसके कंसेप्ट अगर क्लियर होंगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। नहीं, तो इसी कारण कलेक्टिव नाउन को मेनली हम 3 भागों में बांटते हैं। एक को कहते हैं जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, एक को कहते हैं ग्रुप कलेक्टिव नाउन, और एक को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन।
जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, जैसे फर्नीचर, सीनरी, पोएट्री, इस प्रकार का, जो कि वो अलग अलग सामानों से मिलकर बना होता है और एक यूनिक नाम देता है, तो उसे हम जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। एक होता है ग्रुप कलेक्टिव नाउन। ग्रुप कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है क्या है कि वो एक ही प्रकार के जाति से बना होता है, जैसे कि कैटल, कैटल में को मवेशी कहते हैं और मवेशी के पास 4 पैर, 2 हॉर्न्स, 2 आइज़ होते हैं। अगर मैं बातें करूं तो इस प्रकार के वर्ड हमेशा प्लुरल होते हैं। और एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन आपको खास करके पॉलिटिकल पार्टी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जो जब अगर पार्टी एक साथ रहती है तो उस रूप में वो सिंगुलर, जब जैसे ही बढ़ जाती है तो प्लुरल। लेकिन ये जो दिस बंच ऑफ ग्रेप्स, जो इस प्रकार का जो वन अभी देख रहे हैं, तो इस प्रकार का कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। कहता है दिस बंच ऑफ ग्रेप्स लुक्स लाइक, कहते हैं वो कैसा दिखता है, तो पका हुआ दिखता है। क्लियर। तो इस रूपों में LOOKS लगाइए, ठीक है, गलती से लिखा गया था लाइक्स। दिस बंच ऑफ ग्रेप्स लुक्स राइप, नहीं, ये जो ग्रेप्स की जो गुच्छे हैं, ये गुच्छा कैसा दिखता है, पका हुआ दिखता है। हर हेयर डैश गॉन ग्रे विथ हेज, इसके लिए हर हेयर है, तो हर हेयर के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, तो अभी आप देख रहे हैं हर हेयर सिंगुलर है, उसकी जो बाल है वो धीरे धीरे उसकी एज के अनुसार क्या होते जा रहे हैं, भूरे हो गए हैं। क्लियर। तो इसलिए हम क्या लगाएंगे, हैज़, क्योंकि सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट का है। द कैटल डैश स्लीप इन द शेड, फिर वही वाली बातें आ गई। द कैटल अभी जस्ट ही मैंने बताया कैटल वर्ड क्या होता है, तो क्या लगाएंगे आप, कैटल के साथ आप लगाइए वर, ठीक है, वर। द कैटल वर अस्लीप इन द शेड, ठीक है, कैटल के साथ आप वर्स ना लगाएं, नहीं। चलिए अब क्या लगता है कि एवरीवन डैश रीच इन इट्स गैदरिंग। अब कहता है कि एवरीवन जो वर्ड है इस रूप में हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर हमेशा, ठीक है, इसलिए यहाँ पर इस लगाएं, ठीक है। अब जैसे कि बातें कराए कि एवरीवन इज़ रीच इन दिस गैदरिंग, ये जितने भी सारे लोग हैं इसमें क्या सावधानी है इस गैदरिंग में। अब कहते हैं देयर डैश अ डजन एप्पल्स इन हर बास्केट, देयर इज़ अ डजन, नहीं, लेकिन जब जैसे ही बातें करते हैं कि अ डजन एप्पल्स है, तो जब एप्पल्स की बातें अगर आएगी तो उस कंडीशन में हम क्या लगाएंगे, आर। देयर आर अ डजन एप्पल्स इन हर बास्केट। क्लियर। चलिए दूसरे की बात करी जाए क्या कि अगर मैं बातें करूं बीना एंड सीमा, दोनों क्या है, डिफरेंट है, तो इस रूपों के लिए हम क्या लगाएंगे, तो बीना एंड सीमा दोनों दो लड़की है, इसलिए क्या लगाएंगे, तो आर। बीना एंड सीमा दोनों क्या हैं, दोस्त हैं। रोहन डैश वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ आवर क्लास, तो रोहन सिंगुलर है, रोहन जो है वो हमारी क्लास में सबसे अच्छा स्टूडेंट्स है, तो अच्छा स्टूडेंट हैं, तो इस रूप में इसके लिए क्या लगाएंगे, इज़। क्लियर। चलिए बोथ द गर्ल्स, अब दो लड़कियों की बातें हो रही है, तो बोथ द गर्ल्स डैश गुड इन डिबेट, दोनों जो लड़की है वो डिबेट में अच्छी है, तो इस रूपों के लिए हम क्या लगाएंगे, तो वर। दोनों जो लड़की थी वो डिबेट्स में अच्छी थी। तो अब मैं बातें करूँ 50 नंबर में, देयर डैश एंशिएंट टेम्पल्स इन साउथ इंडिया, इसके लिए हम क्या लगाएंगे, तो देयर आर एंशिएंट टेम्पल्स इन साउथ इंडिया, देयर आर अ लॉट ऑफ, नहीं, देयर आर अ लॉट ऑफ, कहते ना कि देखा जाए कि साउथ इंडिया में और ढेर सारी पुराने मंदिर हैं, नहीं, तो माई ग्लासेस डैश मिसिंग फ्रॉम द टेबल। अब आप जानते हैं क्या कि ग्लासेस हैं, ग्लासेस का मतलब यहाँ चश्मा का है, और चश्मा के बारे में आप जानते हैं कि वो जब तक 2 पार्ट उसमें नहीं लगा होता है, जब तक दोनों पार्ट फ्रेम में अगर शीशा नहीं लगा होता तो यूजलेस हो जाता है, तो इसलिए ये इस प्रकार का वर्ड हमेशा क्या होता है, प्लूरल। तो माई ग्लासेस आर अ मिसिंग फ्रॉम द टेबल, कि मेरी जो चश्मा है वो चश्मा टेबल से गायब हो गई है। इडली एंड सांबर डैश माई फेवरेट फूड, आप देख रहे हैं इडली एंड सांबर 2 है, इसलिए इसके साथ लगने वाले वर्ड में हम क्या लगाएंगे, तो आप जानते हैं इडली एंड सांबर माई फेवरेट फूड, तो ईज लगाइए, इडली एंड सांबर एक ही साथ के लिए, इसलिए जैसे कि ब्रेड एंड बटर, इस प्रकार के वर्ड के लिए यहाँ पर इस वर्ड ही लगाइए, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये सारे वर्ड एक ही साथ जनरली आते हैं, इसी को पार्ट्स एंड पार्सल के नाम से जानते हैं, ठीक है। इडली एंड सांबर इज़ माई फेवरेट फूड। अब कहता है क्या कि नीदर राम नॉर रहीम, नीदर राम नॉर रहीम का मतलब हुआ दोनों में से कोई नहीं,
न राम और न रहीम। तो ये नॉर के बाद जो सब्जेक्ट रहता है उसके अनुसार वर्ब का परिवर्तन होता है। क्लियर? तो नीदर राम नॉर रहीम, तो रहीम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए इसके साथ हम इज लगाएंगे, नहीं कि आर। दोनों में से कोई यहाँ नहीं है। क्लियर? यहाँ जरा सा देखेंगे आप 9 नंबर में द कैटल वर भी हो सकता है और द कैटल वॉज भी, क्योंकि जब अगर पार्टिकुलर किसी के लिए अगर यूज़ करेगा तो यहाँ पर हम सिंगुलर मानेंगे, लेकिन जनरली जो कैटल वर्ड होता है ये कैटल वर्ड प्लूरल ही होता है। अब इसी के जस्ट नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। कहता है ईदर यू और आई। अभी जस्ट ही बताया कि नीदर के साथ नॉर और ईदर के साथ और लगता है, और ईदर के बाद वाले जो वर्ड होते हैं उसके अनुसार हमें वर्ब का परिवर्तन नहीं करना, और के बाद जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार वर्ब का परिवर्तन होना है। आई है तो आई के साथ हम क्या लगाएंगे? हैव, नहीं कि हैज़। क्लियर? तो कहता है क्या कि इधर यू और आई हैव गॉट द प्राइज़। दोनों में से या तुम या मैं क्या पाया हूँ? तो प्राइज़ पा चुका हूँ या पा लिया हूँ। ईच बॉय एंड गर्ल, जब जैसे ईच बॉय एंड गर्ल आया तो आँख मूंद किस प्रकार के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? ईच का। क्लियर? तभी हम लगाएं ईच बॉय एंड गर्ल, बोले तो प्रत्येक लड़का और लड़की क्लास में प्रेजेंट है। क्लियर? अब जरा से मैं बातें करता हूँ क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग से रिलेटेड मैं वीडियो बना के डाला भी हूँ, आप इसमें जाएंगे तो मेरे वाले चैनल पर जाकर उसे आप देख भी सकते हैं कि क्वेश्चन टैग बनाया कैसे जाता है। और क्वेश्चन टैग में आप जानते हैं क्या कि जब कोई व्यक्ति किसी से बात कर रहा होता है तो एक सेंटेंस के अंतिम में कुछ ऐसे पार्ट्स जोड़ दिए जाते हैं जो क्वेश्चन टैग कहलाते हैं। क्लियर? अब जो कि आप जानते हैं कि क्वेश्चन टैग बनाने के लिए वो पूरा सेंटेंस किस पर डिपेंडेंट होता है क्वेश्चन टैग वाला? तो टेंस पे, और जो अफर्मेटिव सेंटेंस अगर होता है तो निगेटिव उसका क्वेश्चन टैग लगता है, और जब सेंटेंस जब निगेटिव होता है तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव लग जाता है। क्लियर? तो इससे संबंधित आपको उसमें दिया गया है, मेरे चैनल पर उससे आप खोज के पढ़ें तो ज़्यादा क्लियर होगा। चलिए जरा से मैं थोड़ी सी बातें करूं कि अभी आप बोल रहे हैं टिक द करेक्ट क्वेश्चन टैग एंड फिल इन द ब्लैंक्स, इसको आप कैसे बनाएंगे उससे आप देखेंगे। चलिए जरा से मैं बातें करता हूं कि टिक द करेक्ट क्वेश्चन टैग एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अब इसको बनाया कैसे जाए? तो कहता है कि सही रूप से जो क्वेश्चन टैग है उसमें केवल आपको इसको जोड़ने हैं। कहता है कि इट वॉज अ कोल्ड डे यस्टरडे वॉजंट इट। जैसे देख रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट अगर क्या है देखिए कि पॉजिटिव था तो इसके लिए हमें यहाँ निगेटिव क्वेश्चन टैग लगाने पड़े। दैट उसी प्रकार कहता है क्या कि कल का दिन क्या था? ठंडा था ना? नहीं, इसलिए वॉजंट इट। ये कंफर्म करने के लिए इंसान पूछता है उससे। दैट वॉज एन इंटरेस्टिंग मैच। अब यहाँ दैट वॉज है, पुनः फिर आ जाएगा तब लगेगा क्या? दैट वॉज। तो इसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? वॉजंट इट। फिर वही वाली बात है, वॉजंट इट। सही में कि कल का मैच इंटरेस्टिंग था ना? जेमी वॉज हर्ट इन द वॉर। फिर वॉज है, यहाँ से जेमी उस वॉर में क्या हो गई? घायल हो गई ना, तो इसलिए फिर यहाँ वॉजंट सी या ही। अगर वो अगर लेडीज़ है तो सी, अगर जेंट्स है तो ही। नित्या एंड मिट्टी वर लेट टू स्कूल। फिर यहाँ वर है तो वरंट दे, क्योंकि दो है इस रूपों के लिए हम यहाँ दे लगाएंगे। क्लियर? कहता है कि यू आर क्राइंग। कहते हैं निति एंड मिट्टी दोनों स्कूल के लेट थे। यू वर क्राइंग, अब हम क्या लगाएंगे? कहता है कि यू वर क्राइंग है तो तुम रो रहे थे, तो वरंट यू। बस सिंपल। एक पॉजिटिव पार्ट है तो एक पार्ट नेगेटिव। यहाँ से यही क्वेश्चन टैग है, यही क्वेश्चन टैग है। ठीक है, तुम रो रहे थे ना। अब कहता है क्या कि ट्राइंग द करेक्ट क्वेश्चन टैग। फिर इसको कैसे बनाएंगे इसको देखेंगे आप। चलिए कहता है क्या कि राइट द करेक्ट क्वेश्चन टैग यूजिंग डोंट और डजंट और डिडंट। कहता है क्या कि योर अंकल लिव्स इन जापान। अभी सेंटेंस देख रहे हैं कि आपके अंकल जापान में रहते हैं। सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट का है इसलिए डजंट ही लगा। यू लव पास्ता। तुम्हें पास्ता पसंद करते हो या तुम्हें पास्ता पसंद है, तो इस रूपों के लिए हम क्या लगाएंगे? यू के साथ हम डोंट लगाते हैं और डोंट यू लगा देंगे। ये आपका बन जाएगा क्वेश्चन टैग। दूसरे की बात करूँ कि साम क्लाइंब द ट्री। साम पेड़ पे चढ़ा, तो साम पेड़ पर चढ़ा तो सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है तो यहाँ निगेटिव लगाने हैं क्वेश्चन टैग। तो डिडंट ही लगाइए या डिडंट सी लगाइए। दे वेंट फॉर अ मूवी। वे लोग मूवी देखने के लिए गए। फिर यहाँ सेंटेंस आपका किस में आ जाएगा? सिंपल पास्ट में, तो डिडंट दे। क्लियर? मदर गेव यू अ गिफ्ट, माने तुम्हें गिफ्ट दी, इसलिए फिर यहाँ सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है पुनः लग जाएगा डिडंट सी।
फिर यू लिव नियर माई स्कूल, तुम मेरे स्कूल के नज़दीक रहते हो। फिर ना फिर अब क्या लग जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है तो अपना लग जाएगा डोंट यू। निमी सिंग्स वेरी स्वीटली, निमी बहुत सुंदर से गाना गाती है, मधुर पूर्वक गाना गाती है, तो इसलिए फिर लग जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है तो डजंट सी। टीम एंड जिम ड्रैंक वाटर, टीम एंड जिम ने क्या किया कि पानी पिया। तो इस रूपों के लिए टीम एंड जिम क्या है, दो है, और दो के लिए हमें किसका यूज़ करना पड़ता है, दे का। तो सेंटेंस आपका सिंपल पास्ट का है तो इसलिए डिडंट दे। क्योंकि याद रहे कि जब भी कभी हम क्वेश्चन टैग में लगाते हैं तो इसके लिए हम हमेशा नॉमिनेटिव केस का ही यूज़ करते हैं। द टीचर टुक अ टेस्ट टुडे, फिर अब यहाँ टुक है, फिर सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, पुनः फिर लगाएंगे डिडंट। अब आपको जो लगाए नहीं, अब आपको जो लगे, अगर लेडीज़ टीचर है तो सी, और अगर जेंट्स टीचर है तो ही, दोनों में से कुछ भी लगा दें। कहता है कि टीचर ने टेस्ट लिए ना आज। जिया वेंट टू द मार्केट लास्ट वीक, पुनः फिर वेंट आ गया तो ये क्या है, सिंपल पास्ट है, पुनः फिर डिडंट सी, इस रूप में लगा दीजिए आप, ठीक है, डिडंट सी इस रूप में, ठीक है। दे आइट पिज़्ज़ा यस्टरडे, फिर ना फिर सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, पुनः लग जाएगा डिड नॉट दे। क्लियर। दूसरे की बात करूँ कि मदर वांट्स न्यू ड्रेस, फिर ना फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। जब सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस आया तो पुनः मुझे किसका यूज़ करना है, तो डजंट का, तो मदर के लिए सी लगाएंगे, तो डजंट सी। माइक नई ड्रेस चाहती है ना, दे इन्वाइटेड यू, फिर अब फिर ना सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है तो फिर मुझे क्या लगाना पड़ेगा, तो सिंपल पास्ट टेंस के लगाते हैं डिड नॉट दे, नहीं कि वे लोग उसे या आपको इनवाइट किए थे ना। क्लियर। इसी रूप से अभी आपका 3 नंबर तक क्वेश्चन पूर्ण रूप में कंप्लीट हुआ। और वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना न भूलें, और जितना हो सके इतना से शेयर करें, और जहाँ कहीं भी थोड़ा भी कन्फ्यूज़न होता है उस कन्फ्यूज़न को मेरे कमेंट में आप लिखें ताकि मैं उस आपके कन्फ्यूज़न को दूर कर सकूँ। थैंक्स अ लॉट।